केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स द्वारा जन सेवा केंद्र सीएससी की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय के विभाग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीएससी के सहयोग से इस महासंगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में पैक्स द्वारा सीएससी की सेवाएं प्रदान किए जाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सहकारिता मंत्रालय ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करके पीएसीएस को मजबूत करने के लिए कई पहल की है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। देश में पहली बार पैक्स के कंप्यूटरीकरण यानी डिजिटलाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसका मकसद पैक्स की गतिविधियों में पारदर्शिता लाना और पैक्स के वित्तीय अनुशासन में सुधार लाना है। पैक्स को मजबूत करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है। पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। पैक्स के लिए मॉडल उपनियम मंत्रालय द्वारा सभी स्टेक होल्डर से सलाह के बाद तैयार किए गए हैं। ये नियम पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने, अपने व्यवसायों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे। पैक्स के जरिए सीएससी सेवाओं की डिलीवरी इनके सुदृढ़ीकरण की दिशा में नया कदम है। अब पीएसीएस देश में कॉमन सर्विस सेंटर की तरह सुविधाएं भी दे सकेंगे। इसका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा। बता दें कि ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य सहकारी बैंकों, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में काम करती हैं। पैक्स विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं। पैक्स को सीएससी के नेटवर्क पर लाने के लिए सीएससी एसपीवी ने 2019 में ओडिशा सरकार के साथ एक पहल की। फिर पैक्स यूनियन के अनुरोध पर असम और तमिलनाडु में पैक्स को सीएससी सेवाओं की डिलीवरी के लिए प्रशिक्षित किया गया। 1 सितंबर 2021 को झारखंड सरकार के अनुरोध पर पैक्स को सीएससी नेटवर्क में शामिल करने के लिए सीएससी एसपीवी ने रजिस्ट्रार झारखंड सहकारी समिति के साथ भागीदारी की। इस समझौते के तहत पहले चरण में 63,000 पैक्स को सीएससी के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरे चरण में और 30,000 पैक्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में संजय राकेश, प्रबंधक निदेशक सीएससी एसपीवी ने कहा, ग्रामीण और कृषि विकास में पैक्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। सीएससी और पैक्स के बीच ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सहकार से समृद्धि और सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, इस कार्यक्रम में पैक्स को सीएससी की सभी डिजिटल सेवाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और सीएससी संचालन से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सामान्य सेवा केंद्र यानी सीएससी डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। आज देश भर में 5,20,000 से अधिक सीएससी आवश्यक सरकारी सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अलावा कई B2C सेवाओं का भी संचालन करती है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे वर्ष 2009 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सामान्य सेवाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बनाया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।